वी हैव ऑलरेडी डन दैट commencement ऑफ बिजनेस, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन, prospectus एंड ऑल these थिंग्स, एंड आफ्टर दैट the detailed description of the documents which are फाइल टू द रजिस्ट्रार के पास। जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो वहाँ पर क्या है सबमिट करवाए जाते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर कंपनी के मेन जो रजिस्ट्रार के पास क्या किए जाते हैं, सबमिट करवाए जाते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, MOA जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसको सबसे पहले क्या किया जाता है, सबमिट कराया जाता है। सो लिसन इट हियर दैट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। किसका इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन करता है बहुत सारी कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी इज कॉर्पोरेटेड। बेसिकली क्या है, कंपनी को हमने किस लिए क्या किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, कंपनी का किस लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, कंपनी किस लिए हमारे द्वारा ओपन की गई है, उसका जो रीज़न होता है, रीज़न क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव, कि किस उद्देश्य से हमने क्या किया है, उसको इस्टेब्लिश किया गया है, वो उद्देश्य क्या किया जाता है, इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा जाता है। अ कंपनी, एक जो कंपनी है, कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड, किसी भी ऐसी कंपनी का क्या है, इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जा सकता है विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना। सो इट इन दिस डॉक्यूमेंट इस, और वो इसलिए होता है कि इस डॉक्यूमेंट के बिना क्यों किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो उसका रीज़न बहुत ही सिंपल एंड क्लियर है, दैट द राइट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो राइट है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या किया जाता है, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी क्लियरली उसको डिफाइन किया जाता है। इट इज़ इन फैक्ट अ फाउंडेशन स्टोन, जिस तरह से एक मकान की जो फाउंडेशन होती है, नींव जो होती है, वो उसके लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि उसी नींव के ऊपर आगे उसकी जो इमारत है वो खड़ी की जाती है। तो उसी तरह से ही एक कंपनी जो खड़ी की जाती है, उसकी नींव क्या होता है, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, वो उद्देश्य जिसके लिए उस कंपनी की क्या की गई है, स्थापना की गई है। द डॉक्यूमेंट वर्क एज द बाउंड्री वॉल फॉर द कंपनी। इस तरह से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, वो उस कंपनी के लिए क्या होता है, एक बाउंड्री वॉल बन जाता है, उसके लिए क्या हो जाती हैं, सीमाएं बन जाती हैं कि कंपनी उस बाउंड्री के अंदर रहकर ही क्या करेगी, काम करेगी, अपनी उस लिमिट्स को, अपनी उन बाउंड्रीज को उसके द्वारा क्रॉस नहीं किया जाएगा। एनी एक्ट डन, कोई भी कार्य जो उसके द्वारा किया जाता है, बियॉन्ड इट कंसिडर्ड एज अल्ट्रा वायरस, यानी कि उस लिमिट है उसके अगर क्रॉस करके किया जाएगा तो वो क्या होगा, उसके लिए गैर कानूनी होगा। यानी कि उसकी जो बाउंड्रीज है उसके अंदर रहकर ही उसे काम करना है। एवरी पर्सन ट्रांसैक्टिंग with the company is supposed to have full knowledge of the underlying activities of the company stated in the memorandum of association। every person, हर एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है, ट्रांसैक्टिंग विद द कंपनी, कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, कंपनी के साथ काम कर रहा है, सपोज टू बी, ये माना जाता है कि उस व्यक्ति के पास पूर्ण जानकारी होनी चाहिए किस चीज़ की, कंपनी की, कि कंपनी की क्या क्या उसके अंदर एक्टिविटीज़ उसकी लिमिट्स के अंदर आती है, कौन कौन से काम उसके लिमिट में आते हैं, जो काम क्या है उस कंपनी को करने हैं, जो किसके अंदर रिटर्न किए गए हैं, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। इफ़ अ कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ, अगर एक पर्सन क्या करता है, इफ़ अ पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है किसी कंपनी के अंदर, विच इज़ आउटसाइड द स्कोप, जो कि क्या है, जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है, और उसके बाहर से क्या होता है, उस लिमिट के अंदर वो आता है, तो जो कंपनी है एसोसिएशन, सो आउटसाइड द स्कोप में आता है, तो इट विल नॉट बी बाउंड बाय सच कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा कंपनी क्या होती है, या वो पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए क्या है, बाध्य नहीं होता है। The main or aim of the memorandum of association to tell the sphere of the company's activities to the shareholders, creditors and the other person who transact with the company। So जो ये memorandum of association होता है, ये कंपनी का वो डॉक्यूमेंट होता है जो सबको क्या करता है, स्टेट करता है, बताता है किस चीज़ के बारे में, कंपनी के बारे में, कि कंपनी किस तरह से वर्क करेगी, किस तरह से उसके अंदर क्या है वर्क किया जाएगा, काम को कंप्लीट किया जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ आती है, दैट इज़ द कंटेंट और द क्लॉज सब्जेक्ट मैटर्स विच आर मेंशन्ड इन द
जो कि क्या किए जाते हैं, मेंशन किए जाते हैं। सो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है, देयर आर द 6 थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट दैट आर मेंशनड ओवर हियर, दैट द नेम क्लॉज, सब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड द एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज। These are the important things related to the company which are mentioned under the um, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले आता है नेम क्लॉज। इट इज़ द क्लॉज, बेटा ये वो क्लॉज होता है दैट द नेम इज स्टेटेड विद द कंपनीज रजिस्टर, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, एक कंपनी का जो नाम है उसे रजिस्टर्ड किया जाता है, उसके नाम को मेंशन किया जाता है। द नेम ऑफ अ कंपनी इज नेसेसरी नॉट ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन बट फॉर अ सिंबल। कंपनी का नाम कंपनी के लिए उसकी जो है पहचान ही नहीं होती है, बल्कि उसको एक सिंबल भी होता है, यानी कि उसको दर्शाने वाली चीज़ भी होती है, क्योंकि वो जो कंपनी का सिंबल है, नाम जो है, वही क्या है, उसकी पर्सनल एग्जिस्टेंस, यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन का जो एग्जिस्टेंस है, दैट वाज शोन बाय इट, वो भी क्या है, इसके द्वारा ही शो किया जाता है। अ कंपनी हैज़ फुल इंडिपेंडेंट टू सेलेक्ट हिज नेम। तो कंपनी के पास फुल्ली इंडिपेंडेंस है, यानी कि पूर्ण रूप से एक कंपनी क्या होती है, स्वतंत्र होती है अपने नाम को, उसके नाम को निश्चित करने के लिए, या फिर उसके नेम को क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। थस अ कंपनी कैन एट इट्स फ्री डिस्क्रिप्शन है, वो अपने नाम को ले सकती है, बट उसको जब भी अपने नाम को क्या करना है, चुनना है, तो एक स्टैचुरी रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि कुछ पाबंदियां हैं जो उसको ऑलवेज अपने माइंड में रखकर क्या करना पड़ेगा, कंपनी के नेम को डिसाइड करना पड़ेगा। एंड व्हाट आर दैट स्टैचुरीज रिस्ट्रिक्शंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है, मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर नज़र से देखा जाए तो जो कंपनी का नाम रखा जाएगा वो क्या है, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। द वर्ड अनडिजायरेबल मतलब होता है इसका कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, भद्दा हो, या फिर जिसको बोलने में लोगों को इनसिक्योरिटी फील हो, या फिर किसी को मतलब नीचा दर्शाता हो वो। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट के सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग अ कंपनी विल बी रजिस्टर्ड बाय द नेम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा किसी भी नाम के लिए विच इज़ कंसिडर्ड अनडिजायरेबल, मतलब नॉट रजिस्टर्ड नहीं होगी, जैसे नाम से जो अनडिजायरेबल हो, जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जिस पे कोई विरोध हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इफ़ एनी नेम रिजेंबल्स, अगर इस तरह का कोई भी नाम होता है एग्जिस्टेंस कंपनी, और या फिर जो पहले से क्या है एग्जिस्टिंग कंपनी है उससे भी मिलता जुलता हुआ नहीं होना चाहिए, नाम होना चाहिए आइडेंटिकल, दैट नेम इज़ कंसिडर्ड ऑब्जेक्शनल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, को भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगना चाहिए, मतलब एक डिज़ायरेबल नाम उसका होना चाहिए। मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर द एजेंबलेंट विद द नेम, यानी कि कुछ इम्प्रॉपर यूज़ हैं, कुछ ऐसे वर्ड है जो कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन जो हमारा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 1950 के अकॉर्डिंग दे रखा है, यानी कि 1950 के बाद ये चीज़ें बनी हैं, कि उसके बाद कुछ चीज़ों पे, कुछ वर्ड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी कुछ सिंबल्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उन्हें यूज़ नहीं कर सकती, जस्ट एज द एम्परर, एम्प्रेस, एम्पेरिकल, किंग, क्वीन, रॉयल स्टेट एट्सेट्रा, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट से बिना अप्रूवल लिए इन वर्ड्स को क्या है, यूज़ नहीं किया जा सकता है। वाइल कीपिंग द नेम ऑफ कंपनी का क्या है, नाम रखा जाता है उस समय। ठीक है, अगर किसी को इनमें से कोई नाम रखना है देन दे हैव टू टेक द अप्रूवल और द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दीज नेम, पिक्चर्स एंड द सील ऑफ द यूएनओ या WHO की जो सील होती है दैट मस्ट नॉट बी यूज्ड। ठीक है, तो वो यूज़ नहीं होना चाहिए। नेशनल फ्लैग हो गया है, उसे भी यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड इज द यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड और द प्राइवेट लिमिटेड, इट इज़ द नेसेसरी। अगर पब्लिक कंपनी है तो नाम के पीछे, पब्लिक कंपनी का जो भी नाम रखा जाता है उस नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लिखना ज़रूरी है। अगर कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है, देन द प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे भी PVT वर्ड, लिमिटेड वर्ड लिखना क्या है, ज़रूरी है। PVT word show the private limited, so it is necessary that the name of every public company must end word, कि कोई भी पब्लिक कंपनी है उसका जो नाम है वो वर्ड लिमिटेड के साथ खत्म होना चाहिए। एंड द नेम ऑफ पब्लिक नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी मस्ट बी एंड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। अगर कंपनी प्राइवेट है तो उसके नाम के पीछे कंपनी का नाम PVT वो लिमिटेड के साथ खत्म होना चाहिए। द एम ऑफ दिस
is that every person transacting with the company must be aware, कि उससे ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो उस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहा है, काम कर रहा है, वो अवेयर है कि कंपनी की लाइबिलिटीज लिमिटेड है और इट्स लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड। नाउ द सेकेंड इज द सिचुएशन क्लॉज। इट इज़ दैट क्लॉज, ये वो क्लॉज है या सेकेंड नंबर पर जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी जाती है कि सिचुएशन की वेयर द कंपनी इज सिचुएटेड, द नेम ऑफ द स्टेट, उस स्टेट का नाम लिखा जाता है, इन विच, जिसके अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है या कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो सिचुएटेड है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लॉज, इसी क्लॉज के आधार पर जो जुडिशियन है यानी कि जो कार्रवाई है, कानूनी जो कार्रवाई होती है कंपनी का जो डोमिसाइल होता है यानी कि कंपनी की जो नागरिकता, जिस तरह से हमारा डोमिसाइल होता है, हमारा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, जस्ट वैसे ही कंपनी का भी रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, एज वेल एज उसकी नेशनलिटीज को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। नेशनलिटी इसलिए फिक्स की जाती है टू नो दैट द कंपनी इज ऑफ आवर नेशन और इट इज ऑफ अनदर नेशन। अगर अनदर नेशन की कंपनी है देन इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं जो एक देश से ज्यादा अलग अलग देशों को, विभिन्न देशों के अंदर क्या करती हैं, काम करती हैं। By the situation clause, it is decided whether the company is the Indian company or the foreign one. Generally, the full address of the company is given under the memorandum of association at the time of incorporation. जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है या कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो कंपनी के एड्रेस की कंप्लीट डिटेल उसमें मेंशन की जाती है। बट इफ इट इज़ नॉट डन, अगर ऐसा नहीं किया गया है, द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी मस्ट बी सेंट टू द रजिस्ट्रार। तो जो कंपनी का रजिस्ट्रार है अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आफ्टर जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर है बट इट इज़ नॉट डन, द रजिस्टर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज, बिजनेस के शुरू करने के लिए या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसके 30 दिन के बाद अंदर अंदर उसे क्या है दे देनी चाहिए, विच एवर दिस अर्लियर। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज दैट प्लेस, रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का वो जगह होती है वेयर ऑल द स्टैच्यूरी बुक्स, यानी कि स्टैच्यूरी बुक्स यानी कंपनी से जुड़े हुए जितने भी क्या होते हैं लीगल दस्तावेज होते हैं कंपनी के, उन्हें रखा जाता है। बिसाइड्स ऑल द नेसेसरी नोटिस लेटर्स ऑफ कंपनी के तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी अनदर पार्टी की तरफ से उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर ही क्या किए जाते हैं, सारी की सारी रजिस्टर्ड पोस्ट वहां पर की जाती हैं। एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी इज रिसीव्ड एट ऑल द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ईयर, तो जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहीं से कंपनी से रिलेटेड सभी की सभी इंफॉर्मेशन को भी गैदर किया जाता है। अ कंपनी कैन रन इट्स मेन बिजनेस एट द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है कंपनी वहाँ से भी क्या करती है, अपने बिजनेस को रन करती है। एंड आफ्टर दैट इट इज़ द थर्ड विच इज़ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज कंपनी को किस लिए क्या किया गया है, खोला गया है, ओपन किया गया है, वो ऑब्जेक्टिव मेंशन किया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ये बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। इन दिस क्लॉज, इस क्लॉज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी को इस्टेब्लिश करने के वो इसके अंदर मेंशन किए जाते हैं। ये जो क्लॉज होता है ये कंपनी की जो पावर होती है उस पावर को क्या करता है, डिफाइन करता है, स्टेट करता है उसके लिमिट्स को कि कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी के क्या अधिकार क्षेत्रों के अंदर क्या है, नहीं है, कंपनी किन कामों को कर नहीं सकती है। नाउ एनी बिजनेस अदर देन दीज, जो भी क्या है बिजनेस है इसके अलावा, ठीक है, तो वो उसके अंदर डिवाइड किया जाता है। जस्ट एज द कंपनी क्या है जो मेन बिजनेस है वो भी कर रही है, उसके साइड में कुछ और भी काम कर रही है या फिर उसके अलावा कुछ और वर्क उसके द्वारा किए जाते हैं, दैट ऑल द थिंग्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, उन सबको मेंशन किया जाता है। जस्ट एज द मेन ऑब्जेक्टिव इन दिस द कंपनी has to state those objectives of attainment of which a company is incorporated। मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर उस ऑब्जेक्टिव को मेंशन किया जाता है जिस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए या कंप्लीट करने के लिए क्या है कंपनी की फॉर्मेशन की गई है। विच आर हेल्पफुल एंड रिलेटेड आइडेंटिकल टू द अटेनमेंट, यानी कि जिन ऑब्जेक्टिव्स को हेल्पफुल होती है या रिलेटेड होते हैं किस चीज़ के लिए, मेन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उसको उसके साथ साथ जिन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया जाता है सो दैट उसके साथ साथ ईजिली जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको पूरा किया जा सके। इट मीन्स मेन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए व्हाट डज द रिक्वायर्ड द सब ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एक्सिलरीज और अदर ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा जो अदर सर्विसेज होती हैं या अदर
वर्क किए जाते हैं बाय द कंपनी, दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अटेनमेंट विच अ कंपनी इज नेसेसरिटी अराइज। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके लिए कंपनी को लगता है कि मेन ऑब्जेक्टिव के अलावा दैट दीज आर ऑल्सो नेसेसरी कैन वर्क, उन्हें करना है। एंड नर्थलेस दोज हु आर नॉट स्टेटेड इन अ पार्ट वन, या फिर वो ऑब्जेक्टिव्स जो क्या है नेवर यानी कि किसी कारणवश यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव में मेंशन नहीं किया है, तो देन उनको एक्सिलरीज और अदर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या किया जा सकता है, मेंशन किया जा सकता है। नाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज प्रोहिबिटेड। अब कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं जिनके अगेंस्ट प्रोहिबिशन है, मनाही है कि किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट इज इमोरल। अगर ये लगता है कि कंपनी का जो उद्देश्य है शुड नॉट बी इमोरल, या फिर कोई भी प्रोस्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि मॉरली या एथिकली क्या है जिन्हें हम गलत मानते हैं, तो उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इलीगल, अ कंपनी शुड नॉट बी इस्टेब्लिश्ड फॉर एनी इलीगल एक्टिविटीज़, जैसे ड्राइंग लॉटरीज के जो होते हैं वो इलीगल माना जाता है, या फिर रनिंग गैम्बलिंग हो गई हैं, या फिर कोई भी गैर कानूनी काम करने के लिए क्या है कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहिए, या कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। अगर कोई पर्सन ऐसा करने की पहली बात है सोचता है तो इट विल बी अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वट एवर द जो भी उनके लिए क्या होता है पेनल्टीज होती हैं, या फिर जो भी उनके लिए सज़ा होती है, दैट वाज फॉलोड बाय अकॉर्डिंग टू इट। अपोज टू द पब्लिक पॉलिसीज, कुछ समाज के नियम भी होते हैं, पब्लिक पॉलिसीज भी होती है, अगर उसके अगेंस्ट होती हैं तो भी अ कंपनी शुड नॉट बी रजिस्टर्ड फॉर एनी एक्टिविटीज, एक कंपनी का कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है विच इज़ अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, जैसे कि किसी दुश्मन देश के साथ अगर वो व्यापार करने के उद्देश्य या उसके बेनिफिट के लिए कर रही है, सो दैट इज़ नॉट रजिस्टर्ड, उसे रिकॉग्नाइज इसके अंदर नहीं किया जाता है। आफ्टर दैट इज़ द लाइबिलिटी क्लॉज विच इज़ द फोर्थ वन। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो लाइबिलिटी क्लॉज होता है कंपनी का, लिमिटेड बाय द शेयर, वो लिखा जाता है लाइबिलिटीज़ कितनी है कि शेयर्स जितनी कैपिटल है, जितना पैसा लगाया है उस तक ही लिमिटेड है, या फिर कोई गारंटी देता है उसके अलावा लिमिटेड है। जैसे कि कोई किसी को कहते हैं ना गारंटी देता है, अगर ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, इट मीन्स दैट वाज द गारंटी उसमें दी जाती है। कई बार पीपल्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे गिव्स द गारंटी कि इफ देयर विल बी लॉस वी विल कंपनसेट अप टू द 50,000 और वी विल कंपनसेट दैट लॉस अप टू द 1 लाख। इट मीन्स द पर्सन, मान लीजिए उसने कंपनी के ही सिर्फ उसके पास 20,000 के शेयर है, बट ही हैज गिवन द गारंटी ऑफ 50,000, देन इफ देयर इज एनी लॉसेस द पर्सन विल पे 50,000 फॉर कंपनसेट द लॉस। सो दैट मीन्स द गारंटी। आफ्टर दैट इन द कंपनी के अंदर जो लिमिटेड होती हैं शेयर से, या लिमिटेड क्लॉज मीन्स द शेयर होल्डर्स जो होती है कंपनी के अंदर लाइबल हैं कि जितने अमाउंट का उसने शेयर परचेज किया वो सिर्फ उतने तक का ही क्या करेगा, पे करेगा। इट मीन्स दैट अ कंपनी कैन नॉट रिसीव एनी अमाउंट ओवर द अबाउट द फेस वैल्यू, जो शेयर्स की क्या है लाइफ टाइम की जो वैल्यू है, जैसे कि मैंने क्या बताया था कि एक वैल्यू की शेयर 10 रुपए है, तो अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो वो 10 रुपए ही क्या करेगा, उस लॉस के उसके डूबेंगे, उसके अलावा नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन परचेज 5 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज, एक व्यक्ति ने 5 शेयर खरीदे हैं, 100 रुपए का एक है, तो बेटा 500 रुपए उसने पे कर दिए हैं। अगर कंपनी बंद होती है या कंपनी को लॉस होता है तो द पर्सन इज लाइबल टू पे ओनली द 500 का ही उसका लॉस होगा। उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसकी इंडिविजुअल जो उसके पास कैश है या फिर उसके पास जो भी बैंक बैलेंस है, दैट वॉज नॉट टेकन टू द compensate that loss. In a case of अ कंपनी लिमिटेड बाय अ गारंटी, अगर कंपनी के लिए क्या है किसी ने गारंटी दे रखी है, लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन, तो उस पर्सन की जो लाइबिलिटी है वो कहाँ तक होगी, जितनी उसने गारंटी दी है वहां तक। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, जब क्या किया जाता है कंपनी को वाइंड अप किया जाता है, बंद किया जाता है, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मस्ट स्पेशली मेंशन द अमाउंट ऑफ गारंटी, तो उसको मेंशन करना पड़ता है कि कितने अमाउंट की उसने गारंटी दी है, या डिफरेंट किस शेयर होल्डर से क्या है गारंटी है उसके पास, कि इफ देयर विल बी लॉस हाउ मच अमाउंट ऑफ द लॉस विल बी कंपनसेटेड बाय देम। बट द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, इसके अंदर सिर्फ इतना ही हमारा होगा। देखिए
जो भी उसकी फेस वैल्यू है शेयर्स की, अलॉन्ग विद उसके साथ साथ उसने जो भी गारंटी दी है। और इन अ केस ऑफ वाइंडिंग अप अगर होती है तो वो क्रेडिटर्स को क्या करेगा, कंपनी अगर अनेबल है, पैसे नहीं दे पा रही है, तो द मेंबर इज कॉल्ड अपॉन, मेंबर्स को बुलाया जाएगा और जितनी उन्होंने गारंटी दी है उस लॉस को कवर अप करने की, दैट गारंटी वॉज कंप्लीटेड बाय देम, उन्हें क्या है उस चीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट इज द कैपिटल ऑफ क्लॉज। बेटा कैपिटल क्लॉज के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि हाउ मच इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी को शुरू करने के लिए वो लोग कितनी पूंजी लगा रहे हैं। इन केस ऑफ द कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल नेसेसरी देन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये मेंशन करना जरूरी है दैट एज टू व्हाट विल बी द अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है, वो पूंजी होती है जो कि एक कंपनी क्या करती है अपने पूरे जीवन काल के अंदर उस पूंजी का उपयोग करती है अपनी कंपनी को चलाने के लिए। ठीक है, तो वो उसके अंदर मेंशन किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है वेरियस पोर्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी की जो अथोराइज शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ है, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 1 करोड़ ऑफ ईच, यानी कि 1 करोड़ शेयर्स के अंदर, और एक शेयर की कीमत 10 रुपए होगी। तो ऑटोमेटिक 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, 10 रुपए का एक है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 करोड़ उसमें अमाउंट हो गया है। इट विल बी नेसेसरी टू मेंशन द डिफरेंट क्लॉजेस जो शेयर्स की हैं वो क्या है, डिटेल्स जो भी इंफॉर्मेशन है वेरियस टाइप्स के जो शेयर्स हैं उनको मेंशन करना जरूरी है अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ द शेयर्स corresponding right shareholders to be given articles of association के अंदर कि किस तरह से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, अदर थिंग्स को उनके अंदर क्या है इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। और एक सबसे बड़ी बात कि जब कंपनी को शुरू करते हैं तभी हम उसकी अथोराइज्ड जो कैपिटल होती है वो मेंशन करते हैं कि एक कंपनी अपने जीवन काल के अंदर इतनी पूंजी का क्या करेगी, उपयोग करेगी। मान लीजिए लगता है उसके बाद भी कंपनी एक्सपेंड हो जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है, काफी प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को हम एक्सपेंड करते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हमें अपनी अथोराइज्ड कैपिटल का जो क्लॉज है उसके अंदर वी कैन डू द चेंजेस, हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं रिगार्डिंग द अथोराइज्ड कैपिटल, उसके अंदर चेंज किए जा सकते हैं, अल्टरेशन डन होता है। एवरी पर्सन साइन, जो भी पर्सन क्या करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या करते हैं, सिग्नेचर भी करते हैं। एंड जो भी सिग्नेचर करता है उस पर्सन के पास 1 शेयर जरूर होना चाहिए। सो नाउ द 6th क्लॉज इज द एसोसिएशन एंड द सब्सक्रिप्शन क्लॉज होती है, लास्ट क्लॉज होता है ये इसका। इन द लास्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, जो भी उससे जुड़े हुए हैं उसमें साइन करते हैं, यानी कि जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वो उसको साइन करते हैं, अपने इंटेंशंस को वहां पर मेंशन करते हैं कि फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ इंटेंशंस दे आर साइंड इट। सो वी आर द फॉलोइंग पर्सन, तो जो भी इसको साइन करते हैं तो वो लिखते हैं कि वो फॉलोइंग वो पर्सन, उनका नाम एड्रेस यहाँ मेंशन किया जाता है, वो कंपनी को क्या कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं किसके अंदर, लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग, और जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन के रिक्वायरमेंट है वो उसमें जुड़ते हैं तो वो सिग्नेचर करते हैं। एंड ऑल दीज फॉर्मेलिटीज आर डन अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर की जाती हैं।